नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अजीत अंजुम। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज से 33 दिन बाद वोटिंग शुरू होगी और 60 दिन बाद यानी दिवाली से ठीक पहले बिहार में नई सरकार बन जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चुनावी नतीजे से किसकी दिवाली मनेगी और किसका दिवाला निकलेगा। बिहार में चुनाव से पहले मोर्चेबंदी हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और चमक पर भरोसा करने वाली बीजेपी के साथ रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को ललकारने वाली नीतीश, लालू और कांग्रेस की तिकड़ी। सवाल यह है कि जीत किसकी होगी। प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनने के करीब 17 महीने बाद होने वाले बिहार चुनाव में क्या मोदी का मैजिक चलेगा या फिर लालू, नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को मात देने में कामयाब हो जाएगा। बिहार में वोट विकास के नाम पर पड़ेंगे या जाति के आधार पर। चुनावी दंगल में किसका वजन कितना है, किसमें कितना दम है, इन्हीं सवालों के साथ इंडिया टीवी ने सी वोटर के साथ मिलकर बिहार के मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश की। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर ओपिनियन पोल के नतीजे, जिससे आपको पता चलेगा कि अब की बार किसका होगा बिहार। लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद हमारे साथ कई मेहमान होंगे और ओपिनियन पोल के नतीजे भी। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। खुद को बिहार का सबसे बड़ा रहनुमा बताने की ये जंग और जोर पकड़ेगी, क्योंकि बिहार में सबसे बड़े घमासान का बिगुल बज चुका है। सिर्फ 1 महीने बाद बिहार यह तय करेगा कि उसे किसकी सरपरस्ती कबूल है, मोदी के चेहरे वाली एनडीए की या फिर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के ग्रैंड अलायंस की। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 चरणों में चुनाव होंगे। 12 अक्टूबर को पहले दौर की वोटिंग है और 5 नवंबर को आखिरी दौर का मतदान होगा। 8 नवंबर यानी दिवाली से पहले बिहार को नई सरकार मिल जाएगी। बिल्कुल हम लोग अब निश्चिंत होकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अपना पूरा समय दे पाएंगे। रण क्षेत्र में अब चलना है, इसलिए बज गया है। अब सांप्रदायिक ताकतों को मैं ललकारता हूँ। लालू, नीतीश, कांग्रेस कितने भी गठबंधन आ जाएं, यानी सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी से सबसे ताकतवर पार्टी है बिहार में। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के दिलो दिमाग में क्या है। क्या लोकसभा चुनाव के 1.5 साल बाद भी हिंदी बेल्ट में नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है? क्या सीएम नीतीश कुमार चुनावी तूफान से अपनी कश्ती सही सलामत निकाल पाएंगे? चुनाव ऐलान के बाद इंडिया टीवी सी वोटर के पहले ओपिनियन पोल में आपको पता चलने वाला है कि कौन बनेगा बिहार का बाजीगर। अब की बार किसका होगा बिहार। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा, जेडीयू के से हमारे साथ हैं श्याम रजक और साथ ही सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले इस ओपिनियन पोल के तहत हमने बिहार की जनता के कुछ अहम सवाल पूछे। वो सवाल और उनके जवाब जानने के लिए चलते हैं सुचारिता के पास, क्योंकि आप सबकी दिलचस्पी ये होगी कि बिहार में ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं। सुचारिता। बिल्कुल अजीत जी, अपने दर्शकों को बताते हैं इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल में बिहार का मिजाज क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार की जनता बदहाली के लिए किसको जिम्मेदार मानती है। 52% लोग कहते हैं राज्य सरकार इस बदहाली के लिए जिम्मेदार है। 35% का मानना है कि केंद्र सरकार बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। 2% स्थानीय मुद्दों को इसका जिम्मेदार मानते हैं। वहीं इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल में बदहाली के नतीजों के बाद बिहार की जनता विकास को लेकर क्या सोचती है। अब ये लड़ाई भी बिहार में विकास की लड़ाई बनकर उभर रही है। विकास के मुद्दे पर 36% लोग कहते हैं कि एनडीए बिहार का विकास करेगी। 25% लोग मानते हैं कि यूपीए अगर आएगी तो बिहार का विकास हो सकता है। वहीं 39% लोग मानते हैं कि अन्य को वो मानते हैं कि अगर बिहार में आएंगे तो बिहार का विकास हो पाएगा। बिहार के लोग किस बात का ख्याल रखते हुए वोट डालेंगे? क्या इस बार बिहार में वोटिंग बदलाव के लिए होगी, मतलब क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा? इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल में जब लोगों से पूछा गया कि क्या वो राज्य सरकार को बदलने के लिए वोट डालेंगे, तो देखिए क्या आंकड़े सामने आते हैं। राज्य सरकार को बदलने के लिए आप वोट करेंगे, 56% लोगों ने कहा हाँ,
44% लोगों ने कहा नहीं। वहीं मुख्यमंत्री को बदलने के लिए 52% लोगों ने कहा हाँ, यानी कि नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मौजूदा विधायक को बदलने के लिए 70% लोगों ने हाँ कहा, सिर्फ 30% लोगों ने बोला नहीं, यानी कि मौजूदा विधायकों से भी नाराजगी है। बिहार में बदलाव के लिए वोटिंग पे हमने जो 3 मापदंड रखे, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक, उन पर जो नतीजे थे वो ये सामने हैं। अब ओपिनियन पोल का एक और अहम सवाल। इंडिया टीवी सी वोटर के पोल ने जब बिहार के वोटर से पूछा कि बतौर मुख्यमंत्री सबसे बेहतर कौन होगा, तो क्या नतीजे सामने आए ये देखिए। 53% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया, 18% ने सुशील मोदी। अंतर देखिए, 25% का अंतर है पहली और दूसरी पसंद में। लालू प्रसाद यादव 5%, शत्रुघ्न सिन्हा 5%। उनकी पार्टी उन्हें तवज्जो दे ना दे, लोग उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार जरूर मानते हैं। शाहनवाज हुसैन 4%, जीतन राम मांझी 4%, रामविलास पासवान को 1% लोग मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं और अन्य को 10%। तो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। जी बहुत दिलचस्प है सुचारिता, आपने जो बताया उसके मुताबिक बिहार में बदलाव के लिए वोटिंग होगी। इस सवाल के जवाब में 52% लोग मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन, तो 53% लोग बोलते हैं कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं। और उसमें सबसे दिलचस्प है सुशील मोदी, क्योंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। 18%, लालू यादव 5%, यशवंत देशमुख और बाकी मेहमान हमारे साथ हैं। पुष्पेश पंत स्टूडियो में हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, श्याम रजक हैं, मनोज झा हैं आरजेडी की तरफ से। यशवंत देशमुख, सबसे पहले यही, हालांकि दर्शकों की दिलचस्पी इसमें होगी कि किसको कितनी सीटें मिलती है, जो हम कुछ देर में बताएंगे दर्शकों को, लेकिन जो आपका ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर लोग नीतीश कुमार को अभी भी मान रहे हैं 53%, लेकिन 52% लोग ये भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्शन दिख रहा है यशवंत, कैसे समझाएंगे? इसको समझना बहुत आसान है जी। समझने के लिए केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक है अंकगणित और एक है रसायन शास्त्र, यानी अरिथमेटिक और केमिस्ट्री। ये बिहार की राजनीति की ये 2 अलग अलग चीजें हैं, और जब तक आप बिहार की राजनीति की केमिस्ट्री नहीं समझेंगे तब तक उस अरिथमेटिक के भी कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए बिहार में जितने लोग जिस तरफ एक साथ में खड़े हैं वो सब तन से मन से धन से एक तरफ खड़े हैं, ये कहना गलत होगा। जो अलायंसेस बन रहे हैं वो सारे अलायंसेस अपनी जगह पे सही चल रहे हैं, ये कहना भी गलत होगा। बीजेपी का जो अलायंस है वो काफी हद तक सेटल्ड है केमिस्ट्री के मामले में, और केमिस्ट्री ही वो चीज है जो कि सामने वाले अलायंस में ठीक तरीके से दिखने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन साथ में ये कहना बहुत जरूरी है कि उनकी केमिस्ट्री भले ही खराब हो, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार की अंकगणित या अरिथमेटिक बहुत तगड़ी है। चलिए अरिथमेटिक को समझे बगैर आप बिहार की राजनीति को नहीं समझ सकते, और अगले आने वाले 2 हफ्तों में ये केमिस्ट्री उस अंकगणित को कितना बिगाड़ सकती है, इसको समझे बगैर इस सर्वे के ऊपर भी चर्चा नहीं हो सकती। चलिए यशवंत, हालांकि अभी वक्त है, बहुत कुछ फेरबदल होगा अगले 1 महीने में, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, जो हमारा सर्वे है उसका मुताबिक, हालांकि सीट पर हम कुछ देर में बात करेंगे, शाहनवाज सीट और वोट शेयर पर, लेकिन सबसे बेहतर मुख्यमंत्री अभी भी लोग नीतीश कुमार को मान रहे हैं। 53% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपके जो उम्मीदवार हो सकते हैं भावी संभावित, जो डिप्टी सीएम रहे, सुशील मोदी को 18%, शत्रुघ्न सिन्हा हालांकि बागी की तरह हैं 5%, शाहनवाज हुसैन आपका भी नाम है 4% लोग आपको भी मानते हैं। तो अभी भी बीजेपी के सामने, या बीजेपी ने किसी को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, उसकी वजह ही है कि नीतीश कुमार को 53% लोग अभी भी मानते हैं बेहतर मुख्यमंत्री। शाहनवाज हुसैन, देखिए, आपके सवाल में ये अजीत जी जवाब है। पहले तो मैं कह दूं, मैं इस दौर में नहीं हूं, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मुझे इस दौर में मत शामिल कीजिए, भले ओपिनियन आया हो। अभी क्योंकि हमारे यहाँ से कोई नेता डिक्लेयर नहीं है और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, अगर उनके यहाँ नेता डिक्लेयर है इसलिए उनका 52% आ रहा है। हमारे यहाँ अगर नेता डिक्लेयर होगा तो हमारा 56% से ज़्यादा आएगा, जो और आंकड़ों में आ रहा है। सरकार को बदलना क्या चाहते हैं, वो आंकड़ा आपका 56% है कि उनको बदलना चाहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री का ऐलान कर देते तो नाम आता। अगर सुशील जी का भी नाम 18% आया तो ये मत तुलना कीजिए कि वो नीतीश कुमार जी के वर्सेस आया है, वो नेचुरल चॉइस के तौर पर वो नाम लोगों ने लिया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है। आपके ओपिनियन में एक बात साफ है कि राज्य सरकार को लोग बदलना चाहते हैं। राज्य को जो वादे नीतीश जी ने न्याय यात्रा के वक्त में किए थे बिहार की जनता से,
वो वादे पूरे नहीं हुए। शाहनवाज हुसैन, माफ करिए, बीच में रोक रहा हूं। नीतीश कुमार जी, शाहनवाज हुसैन, बीच में रोक रहा हूं चूंकि बाकी मेहमानों को भी इंगेज करूंगा। और राज्य की जनता क्या चाहती है, बहुत चौंकाने वाले नतीजे कुछ मिनट में आपके सामने होंगे शाहनवाज हुसैन, तब देखते हैं उस नतीजे को भी आप स्वीकार करते हैं कि नहीं। मनोज झा हमारे साथ हैं, आरजेडी नेता। मनोज झा जी, नीतीश कुमार के साथ जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है, बिहार में नारे लग रहे हैं अब की बार नीतीश कुमार। लालू यादव के नाम पर 5% लोग, हालांकि लालू यादव दावेदार भी नहीं है मुकदमेबाजी की वजह से, नीतीश कुमार को 53% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, मानते हैं पसंदीदा मुख्यमंत्री। इसका मतलब मान लें कि आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार और जो लालू का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा और नीतीश कुमार के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो फायदेमंद होगा आरजेडी के लिए। थोड़ा अजीत भाई, इसको थोड़ा व्यक्ति से लेकर समष्टि पे जाया जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बातचीत होगी। ये चुनाव बिहार में है, लेकिन सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, एक कई चीज़ों का चुनाव है। वैकल्पिक दर्शन का चुनाव है, विकास का मॉडल क्या होना चाहिए उसका भी चुनाव है, और ये भी चुनाव है कि हम किस प्रकार संघ राज्य संबंध को देखते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुझको राजद प्रवक्ता मत मानिए थोड़ी देर के लिए, मुझको आपके इस अनुसंधान पे ही थोड़े कुछ शक शुबा है। अगर मेजर प्रेमिस, हम रिसर्च में कहते हैं, अगर मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस को डिस्टर्ब करता है तो रिसर्च में कहीं कोई खामी है। अगर 53% लोग नीतीश जी को मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं और आपके जो बाकी आंकड़े हमने देखे जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रिसर्च पर एक डाउट रेज होता है। मनोज झा, इसका कम से कम जिसका यशवंत देशमुख जी ने भी सही जवाब नहीं। मनोज झा, इसका जवाब यशवंत देशमुख देंगे। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार का चेहरा एक सुशासन का चेहरा रहा। 10 साल तक उन्होंने 8.5 साल तक यही कहा। बाद के दिनों में जिस ढंग से आरजेडी के साथ आए, कहीं ये तो नुकसान नहीं हो रहा है कि लोग चाहते हैं नीतीश कुमार को पसंदीदा मुख्यमंत्री, लेकिन बदलना भी चाहते हैं। यशवंत देशमुख, संक्षिप्त जवाब दें, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। बहुत संक्षिप्त जवाब यह है कि पिछले 1 साल में अजीत जी, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए उसमें से हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, इन सभी जगहों पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स की रेटिंग बहुत कम आई थी, इतनी ऊपर तक नहीं आई थी। दिल्ली में आने के बाद में पहली बार हुआ था जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर, यानी कि हम अगर अरविंद केजरीवाल को उस समय सिटिंग माने, जिसकी रेटिंग बहुत आगे आई थी और जहां पर पीएम की रेटिंग में मोदी और सीएम की रेटिंग में अपोजिशन का कैंडिडेट आगे आया था। और ठीक वही स्थिति काफी हद तक हम देख रहे हैं बिहार के चुनाव में। मैं केवल जानकारी के लिए बता दूं कि इन चुनावों में अभी जब हमने पीएम और सीएम दोनों की चॉइस पूछी तो बीजेपी को वोट देने का मन बना चुके या बीजेपी के समर्थकों में हर चौथे समर्थक ने नीतीश कुमार का नाम लिया पसंदीदा सीएम कैंडिडेट के तौर पर। वहीं जनता दल यूनाइटेड का मन बनाए हुए या नीतीश कुमार के समर्थकों में हर तीसरे आदमी ने नाम लिया कि उसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरह चाहिए। चलिए, बहुत दिलचस्प है यशवंत देशमुख। राज्य में कौन लीडर चाहिए, इसके ऊपर ओवरलैपिंग है। इस स्प्लिट वोटिंग को हम लोग पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि लगातार ये डेवलप हो रही है। लोग अलग अलग लेवल पे अलग अलग लीडर और अलग अलग पार्टियों को वोट करना चाह रहे हैं। जी, बहुत दिलचस्प है जो आपने विश्लेषण किया यशवंत देशमुख, लेकिन फिर मैं कहूंगा दर्शकों की दिलचस्पी इसमें होगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही है और बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पुष्पेश पंत भी हैं, इनसे मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन एक बार फिर से चलेंगे सुचारिता के पास और सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि बिहार में किसको कितना वोट मिल रहा है और उसके बाद उससे आपको अंदाजा होगा और आगे हम ये भी बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही। सुचारिता। बिल्कुल अजीत जी, कितनी सीटें मिलेंगी वो हम बताएंगे, उससे पहले वोट शेयर का एक हिसाब देते हैं कि कितने क्या संकेत मिल रहे हैं बिहार चुनाव से। आने वाले 11 नवंबर को बिहार में कौन दिवाली मना सकता है, तो बीजेपी को और उसके सहयोगियों को 40% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू और उनके सहयोगियों को 43% और अन्य को 17%। तो ये वोट शेयर का एक हिसाब है और इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटों का किस तरह का आंकलन होगा। लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प है जो सुचारिता ने अभी वोट शेयर की बात की, बाकी दर्शकों के लिए भी, मेहमानों के लिए भी, कि अगर हम 2014 की बात करेंगे तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत फायदा होता दिखा था और उसके हिसाब से बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों पर आगे थी, 174 सीटों पर बीजेपी आगे थी और 2014 में 39% वोट बीजेपी को मिले थे। बीजेपी को सिर्फ 1% का फायदा होता दिख रहा है वोट शेयर की बात करें तो। और इस अगर हम आरजेडी अलायंस की बात करें, आरजेडी और जेडीयू, तो 43%, 43% वोट आरजेडी और जेडीयू को 3% वोट ज्यादा मिलता दिख रहा है। इसका क्या मतलब है?
आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर ओपिनियन पोल। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? तमाम तरह के ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए। इन आंकड़ों में अगर देखें, शुरुआती अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी गठबंधन के मुकाबले आरजेडी जेडीयू गठबंधन को वोट ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। 43% वोट आरजेडी गठबंधन को, बीजेपी गठबंधन को 40%। और इसका क्या मतलब है? और अगर हम देखें 2010 और 2015 के मुकाबले तो समीकरण में बहुत फेरबदल है। 2010 में लालू और पासवान एक साथ थे, 2010 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी। आज गठबंधन में बहुत कुछ फेरबदल है। और उसके बाद भी अगर बीजेपी 40% पर, 43% पर आरजेडी जेडीयू, तो इसका क्या मतलब है? यशवंत संक्षिप्त जवाब दें, उसके बाद बाकी मेहमानों से बात करूंगा। इसको कैसे समझा जाए? बीजेपी का अगर फायदे के हिसाब से देखें, जो आपने डेटा दिया है 2010 के मुकाबले 1% फायदा, लेकिन बीजेपी के साथ तब जेडीयू थी और आज बीजेपी अपने दम पर, हालांकि उसके साथ बीजेपी के साथ एलजेपी है, कुशवाहा की पार्टी है, 40%। तो क्या माना जाए, कैसे माना जाए? इसको ये मानना चाहिए कि बीजेपी ने जो सोशल इक्वेशन बैठाया है और 2014 में जो 39% वोट उनको मिले थे, उसमें 1-1.5% अभी मांझी के सपोर्ट के वोटर्स और जुड़ ही गए हैं और बीजेपी का सोशल एक्सपेरिमेंट या इन वोट बैंक वो इंटैक्ट है। दूसरी तरफ लालू यादव जी का अपना इक्वेशन, अपना वोट बैंक इंटैक्ट है, जिसके ऊपर अरिथमेटिकली पूरी तरीके से नीतीश कुमार का बेस मिल रहा है। इसलिए अरिथमेटिक्स के हिसाब से उनका बेस इससे भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार बिहार में, हम बताते हैं आपको, पहली बार बिहार में इतना सीधा बाइपोलर कंटेस्ट होने जा रहा है 1977 के बाद। इतना भयानक सीधा बाइपोलर कंटेस्ट आज तक दिखाई नहीं दिया। श्याम रजक, टॉप दो फ्रंट जो हैं वो तकरीबन 60% वोट पोल करते थे। इन चुनाव में टॉप दो फ्रंट 80% के ऊपर भी। तो ये माने ना, इसका मतलब ये हुआ टोटलिटी में, अगर ये माने यशवंत देशमुख, दर्शकों को थोड़ा अगर इस तरह से समझने के लिए माने, 3% वोट ज्यादा मतलब बढ़त है आरजेडी जेडीयू गठबंधन की। तमाम तरह की आपसी घमासान के बाद भी बीजेपी गठबंधन से आगे है। एक लाइन में हाँ या ना में अगर माने तो। आप अंक गणित की बात करेंगे तो उनका जोड़ बीजेपी से 3% आगे है जी, इसमें कोई संदेह चलिए अब चाहिए। और ये भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के 3 महीने के अंदर ही 10 विधानसभा के जब बिहार में उपचुनाव हुए थे, जहां पर ये महागठबंधन पहली बार सीट एडजस्टमेंट करके चुनाव लड़ा था, तो उन 10 असेंबली बाईपोल्स में से बीजेपी 9 बाईपोल्स हार गई थी इस गठबंधन के आगे। चलिए, इसका अरिथमेटिक ऐसा है, इसलिए दर्शकों को ये समझना। यशवंत देशमुख, माफ करें, अब चूंकि आपने वक्त ज्यादा ले लिया इसलिए फिर मैं बाकी मेहमानों से बात नहीं कर पाया। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और पुष्पेश पंत के पास भी चलेंगे, श्याम रजक के पास भी, लेकिन सबसे अधिक दिलचस्पी दर्शकों की होगी, आप सबकी होगी, किसको कितनी सीटें और कैसे किसकी सरकार बन रही है। ब्रेक के बाद हम बताएंगे सीटों के आंकड़े। ब्रेक के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं? अगर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक समझें तो 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बिहार की जनता की पहली पसंद है, और दूसरी ये कि वोट शेयर के हिसाब से लालू नीतीश का गठबंधन एनडीए से आगे दिख रहा है। हमारे ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर मैदान में उतरे एनडीए का वोट शेयर 40% है, जबकि लालू नीतीश की जोड़ी को 43% वोट मिलते दिख रहे हैं, यानी एनडीए से 3% ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वोट शेयर का यह आंकड़ा सीटों में तब्दील होगा? यह आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन लालू नीतीश के वोट शेयर में बढ़त बेहद अहम है। साफ तौर पर यहां एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और इसकी एक वजह यह भी है कि उसके पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है। अब सवाल उठता है कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, और इसके आंकड़े भी हमारे पास आ चुके हैं और आप सबकी दिलचस्पी होगी। हम चलते हैं सुचारिता के पास। दर्शक जो भी देख रहे होंगे, जो आदत होती है, उनकी दिलचस्पी होती है कि सीट कहां किसको कितनी मिल रही है। बिल्कुल, और वो आपके पास है। हर कोई ये जानना चाहता है कि 8 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या महागठबंधन का फायदा हो रहा है लालू और नीतीश को। देखिए, जेडीयू आरजेडी प्लस को 116 से 132 सीटें मिलती दिख रही हैं हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, यानी सीधे सीधे इस महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी और उसके सहयोगियों को 94 से 110 सीटें और अन्य के खाते में 13 से 21 सीटें, यानी कि लालू और नीतीश के साथ आने से फायदा इस गठबंधन को। ये बहुत बड़ी बात है सुचारिता, जो दर्शकों को आपने बताया। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं सी वोटर इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के, उसके मुताबिक जेडीयू आरजेडी गठबंधन 116 से 132 सीटों पर आगे दिख रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। हालांकि अभी शुरुआती सर्वे है, बाद के दिनों में बहुत सारी इसमें तस्वीर बदलेगी। और अगर हम बात करें बीजेपी की तो 94 से 110 सीटें और अन्य 13 से 21। इसका मतलब अगर देखें
तो बीजेपी गठबंधन के लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं है। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, मनोज झा, श्याम रजक। सबसे पहले श्याम रजक, आपसे ही अगर हम देखें इस सर्वे के नतीजे को सीटों के हिसाब से, तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन को बहुत फायदा होता दिख रहा है। 116 से 132 सीटें। श्याम रजक जी, देखिए, सीट ही नहीं, वोट भी और नेता की छवि। हमारा 53% नीतीश जी को लोग मान रहे हैं, वोट भी हमारा 43% आपके अनुसार, और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन को, महागठबंधन को 132 सीटें मिल रही है। तो इसके बाद पूरा चेहरा साफ है। इसके बाद अगर वो लोग कहते हैं तो हमारा विकास का मॉडल, हमारा नीतीश जी का चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना खराब परफॉर्मेंस किया देश में, और जिस तरह से जो लोग दल बदलू लोग थे, जो लोग को इन लोगों ने लेकर करके महागठबंधन बनाया, इसका साफ है कि जनता जो है ऐसे लोग को नापसंद करती है। चलिए, अभी सर्वे है महागठबंधन आपने भी बहुत कमाल का बनाया। लालू यादव के साथ 17 साल आपका क्या रिश्ता था, श्याम रजक सब जानते हैं, और कौन किसको क्या कहते रहे ये जानते हैं। है कि लालू यादव, नीतीश, लालू जी या नीतीश कुमार दोनों साथ हैं। दोनों साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के लिए तो साथ आ गए, लेकिन 17 साल कैसे धींगा मुश्ती आपस में करते रहे। महागठबंधन मजबूत गठबंधन है हमारा। इस तरह का गठबंधन नहीं है कि सर फटोवल रामविलास जी तरह मांझी जी कर रहे हैं, और अमित शाह के चरण बंदा में कौन नंबर 1 होगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। चलिए, सवाल यहाँ ये उठता है, श्याम रजक, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। पुष्पेश जी आपके पास। सबसे बड़ी बात दर्शकों को बता दें कि जो ओपिनियन पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है, और जेडीयू आरजेडी गठबंधन को बहुत फायदा होता दिख रहा है। 116 से 132 सीटें, 243 सीटों वाली विधानसभा है। हो सकता है इसके बीच के आंकड़े को पकड़ें तो बहुमत भी हो सकता है। हालांकि अभी आपको बताएं कि चुनाव में अभी 33 दिन बाकी है, बहुत फेरबदल होगा, उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है, उन सब से बहुत सारी चीजें तय होगी। लेकिन आज की तारीख में देखें तो बीजेपी गठबंधन को 94 से 110 सीटें, आरजेडी गठबंधन को 116 से 132 सीटें। पुष्पेश पंजे, शुरुआती प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि जो चुनावी आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो न्यूनतम संख्या है जेडीयू की, वो अधिकतम संख्या जो प्रोजेक्टेड है बीजेपी की उससे ज़्यादा है। तो ये तो जाहिर है कि छवि हो 53% नीतीश के पक्ष में हो, इस वक्त पलड़ा जेडीयू का भारी है। ये चुनौती कठिन लग रही है भाजपा के लिए आग के सामने। कारणों का विश्लेषण हम कर सकते हैं, मगर संक्षेप में आज की हालत ये है कि महागठबंधन जो कहलाता है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शाहनवाज हुसैन, बहुत कुछ किया शाहनवाज जी। रामविलास पासवान आपके साथ आ गए, जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार के, जिन्होंने नीतीश कुमार को दगा दिया, उनको भी साथ ले आए, कुशवाहा भी हैं, और भी पर्दे के पीछे तमाम कोशिशें हो रही होंगी। और उसके बाद जो संकेत हैं शाहनवाज हुसैन, वो संकेत अच्छे नहीं है। 94 से 110 बहुमत से काफी नीचे, और आपसे काफी ज्यादा सीटें हैं आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को। शाहनवाज हुसैन अजीत जी, जब आपने सर्वे किया होगा, मुझे सैंपल साइज नहीं मालूम और उसका डेट नहीं मालूम कि कब किया। सैंपल साइज हम आपको बता दें 10,636 लोगों से बात की गई है। चलिए जी जी। और ये मुलायम सिंह जी के इस गठबंधन से हटने के बाद का है या पहले का है, ये भी मुझे साफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब गठबंधन महा नहीं है, बल्कि लालू जी नीतीश जी कांग्रेस का गठबंधन है। महा शब्द हट गया है। तो इनके यहाँ ये सही है कि जब लालू जी नीतीश जी का वोट जोड़ दिया जाए शाहनवाज हुसैन लोकसभा के वक्त में, तो इस तरह की शाहनवाज हुसैन थी। शाहनवाज हुसैन जी देखिए, मुलायम सिंह यादव का बिहार में कितना असर है आप भी जानते हैं। पिछले चुनाव में करीब 150 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, 1000-1200 की बोहनी हुई और सब सीट पर जमानत जब्त हो गई। तो इसलिए उसमें आप मुलायम सिंह के रहने से कुछ होता ऐसा नहीं है। उनके यहाँ से देखिए, इनके यहाँ से हट गए तो कोई महत्व नहीं है। मोटी मोटी माला इन लोगों ने पहनाई थी उनके गले में, और उनको अध्यक्ष बनाया था, और ये महागठबंधन बनाया था। तो पहली बात। दूसरी बात ये मैं अजीत जी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी एस्टेब्लिश वहाँ पे लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और लालू जी का भी साथ उनको मिला है। हमारे यहाँ अभी सामूहिक नेतृत्व में लड़ाई है। अभी तक हमने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है, और हम सामूहिक नेतृत्व में जाने वाले नहीं, तो चेहरे का ऐलान आप करेंगे भी नहीं, जो आपकी स्ट्रेटजी मुझे लगता नहीं है करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी बैठेगा, हाँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, और एक फाइनल निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है
कि चेहरे का ऐलान करना या सामूहिक नेतृत्व में जाना। अच्छा, तो इसका मतलब अभी मुमकिन है जैसे दिल्ली में आखिरी समय में आपने किरण बेदी को कर लिया और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और उसके बाद 3 सीटें मिल गई, तो इसमें भी आखिरी दौर में आप कुछ कर सकते हैं। आपको मिसाल सिर्फ दिल्ली नजर आती है अजीत जी, आप बिहारी हैं, आपको बगल में आधा बिहार झारखंड नजर नहीं आता, जहां पर हमने ऐलान नहीं भी किया लेकिन वहां कांग्रेस और नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन हुआ। कांग्रेस नीतीश जी को मिला 0, लालू जी को मिला 0 और कांग्रेस को 2-3। तो ये भी याद रखिए कि बिहार वहां से देखिए इतना हनोज दिल्ली दूर है। शाहनवाज हुसैन बहुत दूर है बिहार से। शाहनवाज हुसैन, मैं शाहनवाज हुसैन, एक मिनट, मनोज झा के पास जाऊं उससे पहले शाहनवाज हुसैन, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा था, 174 विधानसभा सेगमेंट में आप आगे थे, 174 सीटें उस समय के हिसाब से। आज की तारीख में अगर देखें, जिसमें जीतन राम मांझी भी उछल कूद के आपके साथ आ गए, 18-20 सीटें शायद आप उनको दे भी दें, ताल ठोक रहे हैं 3-4 दिन से। अब उसके बाद आपकी सीटें अगर कम हो रही है तो ये बहुत संकेत बहुत खतरनाक है। 72 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान और आज में कम हो रही है बीजेपी की। अजीत जी, मैं आपके ओपिनियन पोल में आया हूं। देश में नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनने वाली थी, किसी ने भी हमको स्पष्ट बहुमत ओपिनियन पोल में नहीं दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और अपने सहयोगियों के साथ 325 सीट जीता। ये ओपिनियन है, हम इसको खारिज नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अभी जो रैली हुई है भागलपुर की रैली, कितनी बड़ी भीड़ आई, सहरसा की रैली, आप देखिए कि बिहार के अंदर नतीजे बदल रहे हैं। अच्छा चलिए, एक से शाम तक प्रभाव बदल रहा है। जी शाहनवाज हुसैन, चुनाव का मैदान आएगा, हम नीतीश जी लालू जी की जोड़ी को पराजित करके दिखाएंगे। शाहनवाज हुसैन 200 सीट जीत कर दिखाएंगे। जी शाहनवाज हुसैन, मनोज झा के पास आऊं उससे पहले, इजाजत दी है आपको। जी शाहनवाज हुसैन, मनोज झा के पास आऊं उससे पहले, शाहनवाज हुसैन, आपने कहा ओपिनियन पोल को आप खारिज नहीं करते हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है, चुनाव में अगर जनता ने इसी तरह के जनादेश दिए तो माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया, क्योंकि पोस्टर में सब जगह नरेंद्र मोदी हैं, आप लोग तो कहीं पर्दे के पीछे अरेंज करने में इंतजाम बहादुर हैं। अजीत जी, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे ओपिनियन पोल आप लोगों ने दिए थे, लेकिन हमने चुनौती को अवसर में बदल कर दिखाया और अपने दम पर बहुमत प्राप्त किया, 325 सीट जीते। चलिए, नरेंद्र मोदी बिहार में 325 सीट नहीं है, 243 ही है। चलिए, उनको 2 लोकसभा पे रोका, इसलिए मैं कह रहा हूं ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। ये शुरुआती आपने ओपिनियन लिया है, आज बिहार जाइए, आप ओपिनियन कीजिए, ओपिनियन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आएगा। मनोज झा जी, अर्थमेटिक आपको दिख रहा है कि लालू जी नीतीश जी का वोट जोड़ दिया तो वो आगे दिख रहे हो, हमने अभी तक आप में भी पासवान और मांझी का जोड़ दिया उन्होंने। शाहनवाज हुसैन, आपके में भी, बीजेपी में भी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, पासवान और मांझी का जोड़ दिया, आप में भी जोड़ दिया, काफी जोड़ घटाव आपकी तरफ में भी हुआ है। मनोज झा जी, शाहनवाज हुसैन हालांकि नहीं मान रहे हैं, इस बीच मनोज झा जी और कुशवाहा जी तो लोकसभा में भी हमारे साथ थे। हम विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, राजनीतिक सुनामी है बिहार के अंदर। मैं बिहार के अंदर, ये तो दिल्ली के चुनाव के पहले भी आप लोग सुनामी बता रहे थे, और कैसी सुनामी आई शाहनवाज हुसैन, दिल्ली में भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए ठीक है, दिल्ली में भी ऐसी सुनामी थी, और उसके बाद क्या हुआ, सुनामी हमने देखा। एक मिनट, स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहे थे जी, चलिए, लेकिन आपने जब चुनाव नतीजे आए तो आपने देखा कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। जी जी, दिल्ली में भी हमने देखा। शाहनवाज हुसैन, दोनों मिसालें आपके सामने हैं, लेकिन जाहिर है आप अपने जो फायदे के लिए आपको दिख रहा है उसी तरह की मिसाल ले रहे हैं। एक बार मनोज झा के पास जाऊंगा। मनोज झा, क्यों बोल रहे हैं अजीत जी? नहीं सही कह रहे हैं, लेकिन नेताओं की आदत होती है शाहनवाज जी कि जो मिसाल उनके मन माफिक होती है, मुफीद लगती है, उस मिसाल की का तो जिक्र करते हैं। बगल में झारखंड है जी, दिल्ली आने में अजीत जी बेगूसराय से आपको ज्यादा वक्त लगेगा, और आपके घर से झारखंड ज्यादा नजदीक है। चलिए मनोज झा जी, जो नतीजे हैं ओपिनियन पोल के, इंडिया टीवी सी वोटर ओपिनियन पोल के, आपके लिए तो शुभ संकेत है कि अगर देखें हम सीटों के हिसाब से 116 से 132 सीटें, इसका मतलब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का आना आपके लिए फायदेमंद होता दिख रहा है। अजीत भाई, मैं आंकड़ों के बयान जाके थोड़ी एक छोटी टिप्पणी 1-2 पंक्तियों की करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, इन आंकड़ों को जिसको आपने दिखाया, मैं आश्वस्त हूं कि भाजपा
एक जरूर कोई किसी न किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी ताकि ठिकरा उसके सर फूटे हारने का, जैसे उन्होंने दिल्ली में किया था। नंबर 2 चीज, झारखंड का जिक्र कर रहे हैं। झारखंड में हम गठबंधन नहीं बना पाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं आ पाए, शायद उसी वजह से वो जीत गए। शाहनवाज भाई इसको नहीं मानेंगे। तीसरी चीज, अजीत जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसको जाति बनाम विकास मत बनाइए बिहार में, क्योंकि जाति के अंदर जो संरचनात्मक जो दिक्कतें हैं, जो ढांचागत दिक्कतें हैं, एक्सेस की, अपॉर्चुनिटी की, उसकी बात करना जातिवाद नहीं है, उन्हें भी विकास की आवश्यकता है। बिल्कुल मनोज झा जी। एक आखिरी पहलू मैं कहना चाहता हूं, एक आखिरी पहलू कि अभी जब आगे बढ़ेगी बात तो ये भी बात आएगी कि मांझी जी का आधार समूह, पासवान जी का आधार समूह क्या रणवीर सेना को जन्म देने वालों के साथ खड़ा रह पाएगा, क्योंकि ये विमर्श में आ रहा है बिहार। चलिए मनोज झा जी, वक्त कम है। मनोज झा जी वक्त कम है, ब्रेक पर जाना। आपने कहा कि जातिवाद और विकास की बात करें, जातिवाद की ना करें। लालू यादव ने अभी पटना में रैली में जिस ढंग से यादवों को अपील की और जिस ढंग से यादव बार बार अपनी जाति को संबोधित किया, अपनी जाति के लोगों को, और कहा कि क्या यादव भी मुझे छोड़ देंगे। जब आप मंच पर होते हैं तब आप भूल जाते हैं, तब आप विकास की जगह जातिवाद की बात करते हैं, मंडल राज पार्ट 2 की बात करते हैं, जाति के आधार पर मतदाताओं को एड्रेस करते हैं और टेलीविजन स्टूडियो में बहस में कहते हैं विकास की बात करो। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तो आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सी वोटर ओपिनियन पोल, चौंकाने वाले नतीजे। अगर अब तक के ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक आपको हम बता दें कि आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन को, कांग्रेस भी उनके साथ है, 116 से 132 सीटें, 243 सीटों वाली विधानसभा में करीब करीब बहुमत के आसपास का आंकड़ा। अगर 116 से 132 के बीच को देखें तो बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी के साथ एलजेपी भी है, कुशवाहा की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है। बीजेपी गठबंधन को 94 से 110, मतलब बीजेपी का जो हायर मार्क है, अधिकतम नंबर है 110, उससे भी जो न्यूनतम नंबर है आरजेडी गठबंधन का 116। इसका मतलब दोनों में काफी फासला है। हालांकि आपको बता दें 33 दिन है अभी चुनाव होने में, बहुत कुछ फेरबदल होगा और जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी, जातिगत आधार पर तमाम तरह के दावे होंगे, वायदे होंगे, तस्वीर बदलेगी। लेकिन आज की तस्वीर की बात करें तो बीजेपी के लिए चिंताजनक है, आरजेडी जेडीयू गठबंधन के लिए खुशी की बात है 116 से 132, लेकिन फेरबदल अभी होगा। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग इंतजार करिए, चुनाव जैसे जैसे चुनाव का माहौल बढ़ेगा, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, तस्वीर भी बदलेगी। इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं।